एयर पोल्यूशन जान ले रखी है उसने। आप जान के ताज्जुब करेंगे कि हिंदुस्तान इस दुनिया का एयर पोल्यूशन में चाइना की तरह सबसे पोल्यूटेड देशों में से एक है। और ये भी जान के ताज्जुब करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ और हमारी राजधानी दिल्ली, इसकी पोल्यूशन लेवल पार्टिकुलेट मैटर में 2.5 में करीब 96 तक गया होता है, 85, 96, जबकि परमिसिबल लेवल ठीक ज़िंदगी जीने के लिए केवल 10 होनी चाहिए। आखिर ये है क्या? तो ये है क्या? इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। मतलब 2.5 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल कितना ज़्यादा है जो अंदर सांस में जा सकता है, उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। तो कैलकुलेशन के WHO के हिसाब से ये मैक्सिमम 10 माइक्रोग्राम हो सकता है 1 क्यूबिक मीटर हवा में। मतलब इतनी हवा में सिर्फ इतना हो सकता है। और हिंदुस्तान में ये करीब करीब जो नॉर्मल है उसका अब क्या बताऊँ आपको, उसका 9 गुना 10 गुना है। तो क्या ये नुकसान देता है? अभी एक स्टडी आई थी, उसमें ये देखा था कि करीब 12.5 साल एक आदमी की ज़िंदगी में कम हो सकते हैं इतने पोल्यूशन में। सांस की बीमारियां हमने सुनी हैं, लंग्स की बीमारी हमने सुनी है, पर आपको क्या एक बात पता है कि आपका स्पर्म बुरी तरह अफेक्ट होता है इस पोल्यूशन से? और कैसे होता है, क्या होता है, क्या आप कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, यू विल रियली एन्जॉय इट। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयर पोल्यूशन किस तरह से मैटर में होता है, किस किस कारण से और किस किस तरह का बहुत ख़राब होता है। स्टडीज़ एयर पोल्यूशन को किस तरह से स्पर्म से लिंक करती हैं। चाइना में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो बताता हूँ। इम्पोर्टेंट क्यों है और आदमी क्या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन हम सिंपली ये सोचते हैं कि धूल धक्कड़ है, तो ऐसा नहीं है। एयर पोल्यूशन के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब है धूल, सिगरेट का धुआं, इंडस्ट्री से आता हुआ धुआं, कार्बन, मिनरल, रेत, बदरपुर, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, ये होता है पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा होता है नॉक्शियस गैसेस। आपकी जो गाड़ी जाती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती है, और आपको पता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं नॉक्शियस गैसेस। तीसरा होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो नॉर्मली लिक्विड हो पर हवा में जाते ही गैस बन जाए, जैसे कि गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, पेंट, नेचुरल गैसेस, ये सारी वेपोराइज होके जब हवा में होती हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती हैं। और चौथी चीज़ है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैंसर होता है। इतनी खतरनाक है ये एयर पोल्यूशन। पॉपुलेशन और इनफर्टिलिटी के बीच में कोई लिंक है क्या? पोल्यूशन इनफर्टिलिटी लिंक तो ये मालूम नहीं चलता, लेकिन चाइना एक बड़ा कमाल का देश है। चाइना में अगर किसी औरत को बच्चा चाहिए तो उसे बच्चा पैदा करने से पहले सरकार को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस चक्कर में ये स्टडी हुई। इस स्टडी में इन्होंने 10,000 कपल्स को लिया, जिसमें ये देखने की कोशिश की कि ये बच्चा चाह रहे हैं, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ क्या चांस है और जहाँ पोल्यूशन कम है वहाँ क्या चांस है। कमाल का एस्टिमेशन किया। तो अपने हिंदुस्तान के बारे में आप इसी से आंकड़ा लगा पाएंगे। इन्होंने देखा कि हर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मैंने बताया था आपको, हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बढ़ने से बच्चा होने का चांस 11% कम होता है, और हमारे यहाँ 90 तक होता है, मतलब 9 टाइम ज़्यादा। तो अगर इसकी आंकड़ों को लिया जाए तो करीब करीब 99% चांस कम है बेबी पैदा होने का। नंबर 2 आता है कि
इतने आंकड़े में ये देखा गया है कि 20% लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। मतलब इतनी पोल्यूशन होने पे 20% लोगों का बच्चा पैदा नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये देखा गया, जहाँ हाईएस्ट पोल्यूशन है वहाँ 26% चांस है 12 महीने के बाद में बच्चा ना होने का। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं कहूँगा, पर सोचने वाला आंकड़ा है। और हम पोल्यूशन पे गौर नहीं फरमाते। पोल्यूशन केवल कैंसर, फेफड़ों की दवा की परेशानी, एस्थमा नहीं देता, बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत देता है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि एयर पोल्यूशन से हमें ये तो मालूम चल गया कि साहब बच्चा नहीं होता है, इनफर्टिलिटी होती है, पर ऐसा होता क्यों है? तो 2000 की एक स्टडी है जिसमें चेकोस्लोवाकियन रिपब्लिक में इन्होंने ये देखा कि पोल्यूशन की वजह से स्पर्म के पैरामीटर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इन्होंने देखा कि जिस पॉपुलेशन में पोल्यूशन ज़्यादा है उस पॉपुलेशन में स्पर्म के नंबर पे फ़र्क पड़ा, पर मेजरली फ़र्क जो पड़ा वो पड़ा स्पर्म मोटिलिटी पे, रफ्तार पे, और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे। एक 2000 की स्टडी में ये भी पाया गया कि ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन को अफेक्ट करती है। सॉरी, ये 2005 की स्टडी है। तो ये 2005 की स्टडी में ये देखा गया कि ये सिर्फ स्पर्म के नंबर को नहीं, उसकी क्वालिटी को, मतलब उसके डीएनए को भी अफेक्ट करती है। अब आपने नंबर कम कर दिया, आपने मॉर्फोलॉजी पे अफेक्ट कर दिया, आपने मोटिलिटी पे अफेक्ट कर दिया, ऊपर से डीएनए पे अफेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या? पोल्यूशन के कारण सिर्फ बच्चा पैदा करना कम नहीं हुआ, अगर बच्चा पैदा होता है तो अबॉर्शन के चांसेस डीएनए की वजह से कम हो गए और बार बार अबॉर्शन होने का चांस बढ़ गया। ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। खैर, स्टडीज़ बहुत सारी और आएंगी, पर स्टडीज़ ने एक चीज़ क्लियर कर दी। 2016 की एक मेटा एनालिसिस से उसने एक चीज़ क्लियर कर दी कि एयर क्वालिटी से डीएनए पे फ़र्क पड़ता है, और अगर फ़र्क पड़ता है तो हमको इस कारण से बहुत चौकन्ना रहना है। अगली चीज़ है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हमें मालूम है कि 6 में से एक कपल के बच्चा नहीं होता। हमें ये मालूम है कि पोल्यूशन बढ़ रही है। हमें ये मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बच्चा नहीं है। और हमें ये मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेमेच्योर डिलीवरी और बच्चा टाइम से पहले होने के चांस बहुत हाई हैं। तो इस पर एक स्टडी आई जिसमें यह पाया गया कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो प्लासेंटा, मतलब अव्वल नाल माँ की तरफ की अव्वल नाल की खराबी के कारण अबॉर्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये कि पोल्यूशन के कारण प्रेगनेंसी कम हो रही है। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो अबॉर्शन बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत सोचने की चीज़ है। पर अगली बात आती है कि भाई आदमी क्या कर सकते हैं। तो आदमी पोल्यूशन से दूर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी गुफा में रह सकें या जंगल में जाके रह सकें या ज़मीन के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर बना लें जिसमें रहें। तो करें क्या? तो देखिए, ज़्यादातर कोशिश करिए पोल्यूशन फ्री रहने की। एयर प्योरीफायर अगर चला सके तो उसे चलाएं। हरे पौधों को जो ऑक्सीजन देते हों पेड़ों को लगाएं। ये आप भी के लिए अच्छा रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है ना कि मैच्योर आदमी वो होता है जो पेड़ लगा के ये समझे कि इसका फल मैं नहीं, मेरे बाद में कोई और लेगा। लेकिन ज़रूरी इसके साथ में क्या है? एक हेल्दी डाइट लें। डाइट के बारे में मैं एक वीडियो है उसे लिंक कर रहा हूँ। स्मोकिंग और अल्कोहल को कम कर दें, वीडियो है उसे लिंक दे रहा हूँ नीचे। फिज़िकल एक्टिविटी को बेटर कर दें जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा और फिज़िकल एक्टिविटी से आपको इसका नुकसान कम होगा। वो भी वीडियो मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। वरी ना करें, पोल्यूशन का तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर कोशिश करें कि हम खुद पोल्यूशन ना करें। ये देश हमारा बहुत महान है, हम लोग बहुत प्यार से यहाँ रहते हैं। एक दूसरे के साथ में रह के अगर हम इस देश को बेहतर करने के लिए इसका पोल्यूशन हर तरह से कम करें तो यही असली फ्रीडम है, यही असली स्वतंत्रता है, और यही हिंदुस्तान का ट्राई कलर या तिरंगा है। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। यूज़फुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर दीजिए, और देखिए मेरी अगली वीडियो, और लिंक्स में इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।